हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने एकता एजुकेशन हब के इस डिजिटल मंच पे। अपना साइंस सब्जेक्ट का एक टॉपिक है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी करंट। उस इलेक्ट्रिसिटी करंट में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है ओम्स लॉ। इसके बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, पूरा डिटेल से देखेंगे कि ओम्स लॉ होता क्या है, उसका प्रतीक क्या है और उनके V और I के मध्य ग्राफ क्या है, वो सारी की सारी चीज हम डिटेल से देखेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर एकता एजुकेशन हब पर आप न्यू हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अब बेल आइकन को प्रेस कीजिए और प्ले स्टोर से ऐप को एकता एजुकेशन हब को डाउनलोड कीजिए। अब देखते हैं हम अपना ओम्स लॉ क्या कहता है। अपना ओम्स लॉ लिखो आप। ओम्स लॉ देखो, ओम ने क्या किया कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट में देखा कि जब V को बढ़ाया जाता है, V के मान के साथ ओम छेड़खानी करते हैं। V मतलब विभव, विभव को बढ़ाते हैं, कम करते हैं तो I क्या होती है, प्रभावित होती है। I का मतलब विद्युत धारा क्या होती है, प्रभावित होती है और एक अनुपात में, एक निश्चित अनुपात में समानुपाती रूप से क्या होती है, प्रभावित होती है। ओम ने I और V के मध्य क्या है, परस्पर संबंध को बताया। देखो ओम ने क्या किया, V और I के मध्य क्या बताया, संबंध बताया। देखो जैसे ही इन्होंने V के मान को, V का मान मतलब विभव के मान को 16 वोल्ट किया तो I उन्हें कितना प्राप्त हुआ, विद्युत धारा उन्हें कितनी प्राप्त हुई, उन्हें 4 एम्पियर विद्युत धारा प्राप्त हुई। ठीक, फिर उसने अगली बार देखा उन्होंने क्या कि विद्युत धारा के वोल्ट के मान को 20 वोल्ट किया तो उन्होंने 5 एम्पियर विद्युत धारा प्राप्त हुई। ठीक, फिर उसके बाद उन्होंने 24 वोल्ट किया, वोल्ट के मान को फिर परिवर्तित किया, 24 वोल्ट किया, फिर उन्होंने 6 एम्पियर विद्युत धारा प्राप्त हुई। ठीक, इस तरीके से उन्होंने एक निश्चित अनुपात में धारा और विभव का क्या मिला, अंतर मिला, अनुपात मिला, सभी में क्या है, समान है। इस तरीके से ओम ने एक क्या दिया, एक नियम दिया जिसे हम ओम्स लॉ के नाम से जानते हैं। अब देखो ओम कहां के थे और ये बात कब की है, ये सारी की सारी बात देखते हैं। 1827 में जर्मन के भौतिक विज्ञानी, 1827 की बात है और कहां के थे ओम, जर्मनी के। ओम का पूरा नाम क्या था, जॉर्ज साइमन ओम। क्या था, जॉर्ज साइमन ओम ने किसी धातु के तार मतलब कि जो वायर है उससे धातु के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा तथा उनके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर के बीच परस्पर संबंध का पता लगाया। किन्होंने, ओम ने। किनके मध्य संबंध का पता लगाया, V व I के मध्य जो संबंध था उसको बताया। किस तरीके से बताया, क्या व्यवस्था की ओम ने एक चालक तार लिया और उस चालक तार की भौतिक अवस्थाओं को क्या रखा, स्थिर रखा। ठीक, भौतिक अवस्था से मतलब क्या था, उस चालक तार की लंबाई, उस चालक तार का ताप और उस चालक तार की दाब, उनको क्या रखा, स्थिर रखा। और उस चालक तार के मध्य
जो विभवांतर उत्पन्न हुआ उस चालक तार में प्रवाहित धारा के क्या प्राप्त हुआ, समानुपाती प्राप्त हुआ। और यही क्या है, ओम का नियम है। तो देखो, लिखो आप, क्या ओम का नियम क्या है, ओम लो। ठीक है, ओम्स लो। अब देखो, किसी चालक तार की भौतिक अवस्था, कौन सी अवस्था, भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था जैसे उस चालक तार की लंबाई, ताप, दाब, चालक तार की लंबाई, चालक तार की लंबाई स्थिर रहे, क्या रहे, स्थिर रहे, नियत रहे, परिवर्तित ना हो, क्या है, परिवर्तित ना हो, स्थित रहे। तो उस चालक तार के सिरों के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है वो उसमें प्रवाहित धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो उस चालक तार में उत्पन्न विभवांतर, उत्पन्न विभवांतर, उसमें प्रवाहित धारा आई के समानुपाती, समानुपाती होता है। और यही क्या है, आपका ओम का नियम है। यही क्या है, ओम का नियम है। अब इसका गणितीय रूप क्या कहता है, गणितीय रूप किस तरीके से हम लिख सकते हैं। देखो, गणितीय रूप क्या है कि उसने कहा किसी चालक तार की भौतिक अवस्था को क्या रखे, स्थिर रखे, नियत रखे, अपरिवर्तित हो, इनमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। किन किन में, ताप, चालक तार के ताप में, फिर उसकी दाब में, या फिर उस चालक तार की लंबाई में, इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो उस चालक तार के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है और उसमें प्रवाहित धारा क्या होती है, समानुपाती होती है, यानी कि विभवांतर के उसमें प्रवाहित धारा क्या होगी, समानुपाती होगी। देखो, उसने कहा V समानुपाती I, ठीक है। अब जैसे ही हम इस समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं और इक्वल टू के साइन में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या लगाते हैं, एक स्थिरांक लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एक स्थिरांक लगाते हैं। देखो, V बराबर स्थिरांक क्या होगा, R I, यही आपका क्या है, ओम्स लो है। यही क्या है, आपका ओम लो है। क्या है, यही आपका क्या है, ओम्स लो है। ठीक, V बराबर I R, ठीक है। ये क्या है, आपका ओम का नियम है, जहां V क्या है, विभव है, I क्या है, विद्युत धारा है, और R क्या है, वो एक स्थिरांक है। देखो आप, जहां V विभवांतर है
V क्या है? विभवांतर है। I विद्युत धारा है और जो आपका R है वो R क्या है? स्थिरांक है। ठीक, यहां पे लिखो R को। R क्या है? R एक स्थिरांक है जिसे चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? चालक तार का क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, आर क्या हुआ? एक स्थिरांक, और जिसे क्या कहा गया? प्रतिरोध कहा गया है। ठीक, और प्रतिरोध क्या होता है? चालक तार में प्रवाहित जो आवेश होते हैं, धारा होती है, उसको उसके मार्ग में बाधा उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, अब यहां पर चालक तार में जो प्रतिरोध है उसका जो मात्रक है वो क्या होगा? तो यहां पर आगे लिखो, प्रतिरोध R का मात्रक। वो मात्रक क्या होगा? जैसे हम जानते हैं ना कि V का मात्रक क्या है? विभवांतर का मात्रक वोल्ट है, विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर है, और यहाँ पर I का क्या है? एम्पियर हुआ, और R का जो मात्रक है वो क्या हुआ? तो इसी ओम के नियम से निकालेंगे, क्या है? V बराबर R I। ठीक, अब अपने को किसका मात्रक निकालना है? R का मात्रक निकालना है। तो R को हम यहीं रखेंगे और V को इधर भेज देंगे। आप जानते हो कि जैसे ही हम इस डिजिट को बराबर के इधर वाली डिजिट को हम बराबर के इधर लाएंगे तो क्या होगा? ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में है और यहाँ पर क्या हो जाएगा? गुना, वो भाग में चली जाएगी, इनकी डिवाइड में वो संख्या हो जाएगी। यानी कि क्या होगा? R इज इक्वल टू V अपॉन I, ये प्राप्त होगा और इससे ही अपना क्या निकलेगा? मात्रक निकलेगा। मात्रक कैसे निकलेगा? हम जानते हैं, क्या जानते हैं? कि जो V का, V क्या है? विभव या विभवांतर। V क्या है यहाँ पर? विभवांतर, और इसका जो मात्रक है वो क्या है? वोल्ट है। क्या है? वोल्ट है। ठीक, यहां पर I क्या है? I यहां पर विद्युत धारा है, और विद्युत धारा का जो मात्रक है वो हम जानते हैं क्या है? एम्पियर है। क्या है? एम्पियर है। क्या है? एम्पियर है। ठीक, अब देखो यहां पर R का जो मात्रक होगा वो क्या होगा? V का क्या है? वोल्ट। तो R इज इक्वल टू वोल्ट, नीचे क्या है? एम्पियर। ठीक, इसको हम पढ़ेंगे कैसे? वोल्ट कैसे पढ़ेंगे? वोल्ट प्रति एम्पियर या फिर ओम। क्या है? ओम। और ओम का जो साइन होगा वो किस प्रकार से होगा वो भी हम देखेंगे। इसे पढ़ेंगे कैसे? वोल्ट प्रति एम्पियर, या फिर मैं ये कहूं
ओम, और ओम का जो साइन होगा वो क्या होगा, प्रतीक होगा, वो कैसा है, इस तरीके से क्या है, ओम का साइन होता है। ठीक है, क्या है, तो हम यहां कहें आर का जो प्रतिरोध है, आर जो प्रतिरोध है वो उसका जो मात्रक है वो क्या है, ओम है। क्या है, ओम। ठीक, तो आर का जो मात्रक हुआ वो क्या हुआ, ओम हुआ। ठीक है, मात्रक की बात होगी। अब यहां पर बात करते हैं एक ओम की। एक ओम की जो परिभाषा होगी वो क्या होगी, क्या है, एक ओम की जो परिभाषा होगी वो क्या होगी, पहले आप समझो एक ओम क्या है। अगर किसी चालक तार में, अगर किसी चालक तार में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित की जाती है, तो यहां पर देखो 1 ओम, 1 ओम की जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी, अगर किसी चालक तार में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित की जाती है तो उस चालक तार के मध्य सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न होगा वो कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। क्या होगा, 1 वोल्ट होगा। क्या होगा, 1 वोल्ट होगा। तो उस चालक तार का प्रतिरोध, तो उस चालक तार का प्रतिरोध 1 ओम ही होगा, या उस चालक तार का जो प्रतिरोध कितना होगा, 1 ओम होगा। अब लिखो आप डेफिनेशन, लिखो यदि किसी चालक तार में, यहां पर लिखो 1 ओम, 1 ओम लिखो यदि किसी चालक तार में, यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर, क्या, 1 एम्पियर, एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, की जाती है, तो उस चालक के, उस चालक के सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर, 1 वोल्ट विभवांतर होता है, और उस चालक का, उस चालक का प्रतिरोध, उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा। तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम, 1 ओम होगा। देखो यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, कितने एम्पियर, 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो उस चालक तार के सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर होता है, और उस चालक तार का जो प्रतिरोध है वो क्या होगा, 1 ओम होगा। ठीक है, समझ में आई
क्या है, 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर चालक तार के सिरों पर कितना 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होगा। तो उस चालक तार का जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, 1 ओम होगा। सीधी सीधी बात है कि 1 एम्पियर प्रवाहित करने पर सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होगा और उस चालक तार का जो प्रतिरोध है वो क्या होगा, 1 ओम होगा। ये आपकी 1 ओम की क्या हुई, डेफिनेशन हुई। क्या हुई, 1 ओम की क्या हुई, डेफिनेशन हुई। अब देखते हम कि ओम के नियम के अनुसार V और I में क्या है, V और I, V क्या है, विभवांतर और विद्युत धारा में क्या है, एक ग्राफ खींचा गया। क्या खींचा गया, एक ग्राफ खींचा गया। उस ग्राफ को हम देखते हैं। ओम के नियम के अनुसार ओम के नियम के अनुसार विभवांतर V व विद्युत धारा I के मध्य एक ग्राफ खींचने पर, अब देखो क्या है, इस तरीके की एक बनाओ, इस साइड लेते हैं हम विद्युत धारा I, इस साइड लेते हैं हम विभवांतर V, और ये अपना क्या है, इस ग्राफ का मूल बिंदु O। ठीक, इनके मध्य एक ग्राफ खींचा जाता है तो कैसा प्राप्त होता है, एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होती है। एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होती है। ये था ओम के नियम के मध्य जो ग्राफ खींचा जाता है वो। अब देखते हैं हम कुछ आंकिक प्रश्न ओम के नियम से किस प्रकार कितने टाइप के पूछे जा सकते हैं। देखो अब आप प्रश्न, अपने एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, किससे, ओम के नियम से। अगर आपको ओम का नियम, पहले तो आपको ओम का नियम याद होना चाहिए। ओम का नियम क्या है, V बराबर R I, ये आपका क्या है, ओम का नियम है। अगर आपने को क्वेश्चन में 3 टाइप से बनते हैं, फर्स्ट टाइप में क्या कहता है, टाइप फर्स्ट लिखो, टाइप फर्स्ट क्या कहता है, अगर अपने को क्वेश्चन में क्या क्या मिले, V दे दिया जाए, ठीक है, क्या दे दिया जाए, V दे दिया जाए और अपने को I भी दे दिया जाए और अपने से पूछा जाए R प्रतिरोध, तो प्रतिरोध को कैसे ज्ञात करते हैं हम, कैसे, उस नियम के अनुसार। तो क्या है, I को हम क्या है, इधर के साइड भेज देंगे, ठीक,
तो वहां पर आर क्या है, बराबर के उस साइड आई क्या है, मल्टीप्लाई में, और बराबर के जब इस साइड आएगी तो किस में हो जाएगी, डिवाइड में हो जाएगी। तो देखो उस नियम से, ओम के नियम से, R इज इक्वल टू V अपॉन I, इस सूत्र से हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, इस सूत्र से हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे। अब देखो टाइप सेकंड, टाइप सेकंड कैसा बनता है, उसी क्वेश्चन के अनुसार, अगर अपने को उसी क्वेश्चन के अनुसार नहीं, उसी नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार, अब अगर अपने को क्वेश्चन में क्या दे दिया जाए, आर दे दिया जाए, ठीक, क्वेश्चन में आई दे दिया जाए और अपने से क्या पूछे, वी पूछे, तो अपन क्या करेंगे, ओम के नियम से, तो वी पूछे तो वी बराबर वही आई आर। ठीक, यहां पर कोई चेंज नहीं करेंगे। ठीक, नेक्स्ट टाइप में देखते हैं, नेक्स्ट टाइप में किस प्रकार आएगा, अपने पास कोई क्वेश्चन आ सकता है, टाइप थर्ड। और नेक्स्ट टाइप में क्या होता है, अगर अपने को v दे दिया, क्वेश्चन में v का मान दिया है, v मतलब क्या होता है, वोल्ट, I का मतलब एम्पियर, विद्युत धारा, ठीक है, और अपने को R का मान दे दिया, प्रतिरोध भी मालूम है, और अपने से पूछे सर आप I बताइए, तो I बताने के लिए हम क्या करेंगे, वेरी सिंपल, I को हम क्या यहां पर रखेंगे, इस साइड रख लेंगे, और अब हम किसको, I की जगह किसको भेजेंगे, R को भेजेंगे। अब किसको भेजेंगे, R को, तो देखो I इज इक्वल टू V अपॉन R। इस तरीके से हम धारा का भी मान ज्ञात कर सकते हैं, विभव का मान भी ज्ञात कर सकते, विभवांतर भी ज्ञात कर सकते हैं, और प्रतिरोध भी ज्ञात कर सकते हैं। किससे, ओम के नियम से। तीन क्वेश्चन हम सोल्व कर सकते हैं। किस किस को मालूम कर सकते हैं, देखो ओम के नियम से किस किस को मालूम कर सकते हैं, यहां हम किसको मालूम कर सकते हैं, प्रतिरोध को, प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हैं, और इससे विभवांतर को, और इससे विद्युत धारा को, विद्युत धारा को, इससे हम किसको ज्ञात कर सकते हैं, विद्युत धारा को। अब देखो एक न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी देख लेते हैं, यानी कि एक आंकिक प्रश्न भी देख लेते हैं। आंकिक प्रश्न क्या है, एक चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए जिसमें विद्युत धारा का मान क्या है, जिसमें प्रवाहित धारा 0.5 एम्पियर है, तो उस चालक तार के मध्य उत्पन्न विभवांतर 2 वोल्ट है, तो आपको क्या ज्ञात करना है, प्रतिरोध ज्ञात करना है। अब लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, क्या लिखोगे, एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन क्या है, लिखो फर्स्ट, एक चालक तार का, एक चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करो, क्या है, प्रतिरोध ज्ञात करो यदि उसमें 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है,
क्या है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उस चालक तार के मध्य, उस चालक तार के मध्य मध्य 2 वोल्ट 2 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है। 2 वोल्ट का क्या उत्पन्न होता है, विभवांतर उत्पन्न होता है। अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले अपने को ज्ञात होना चाहिए, ये मालूम होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि अपने को क्वेश्चन में दिया क्या है और अपने को पता क्या करना है, मालूम क्या करना है, ज्ञात क्या करना है, निकालना क्या है। देखो देखो क्या है, अपने से इसने सीधा कहा कि प्रतिरोध ज्ञात करो, तो इसने ये पहले ही बता दिया कि अपने को क्या ज्ञात करना है, प्रतिरोध ज्ञात करना है। फिर उसने आगे कहा आई का मान 0.5 एम्पियर दिया है, ठीक। फिर उसने आगे क्या है, V का मान दिया वोल्ट, तो वोल्ट का मान दिया 2 वोल्ट, ठीक है। अब ओम के नियम से, किसके नियम से, ओम के नियम से लिखो यहां पर ओम, लिखो यहां पर ओम्स लॉ। क्या है ओम्स लॉ, V बराबर आर आई, ठीक। यहां पर अपने को ज्ञात क्या करना है, अपने को R ज्ञात करना है, R अपने को निकालना है। जब R को यहां पर रखा जाता है और V को इधर के साइड भेजा जाएगा तो V I को यहां पर बराबर के V की तरफ भेजा जाएगा तो क्या होगा, जो V यहाँ जो I है वो क्या है, यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, और जैसे ही बराबर के इस साइड जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में चली जाएगी। तो क्या होगा, R इज इक्वल टू V अपॉन I। इस सूत्र में अपने को क्या रखना है, मान रखना है, बाकी का जो जो दिया हुआ है वो। अब देखो R का R, V की जगह कितना 2 वोल्ट, 2, I की जगह 0.5 एम्पियर। अब देखो, अब इस पॉइंट को सोल्व करते हैं, किस पॉइंट को, इस पॉइंट को सोल्व करते हैं। पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है। जब पॉइंट को सोल्व करते हैं तो पॉइंट के बाद क्या है, एक डिजिट, तो ऊपर कितनी, एक जीरो चली जाएगी, तो पॉइंट क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। तो क्या होगा अगले स्टेप में, अगले स्टेप में हो जाएगा R इज इक्वल टू, हो गया, क्योंकि जैसे ही हमने पॉइंट सोल्व किया, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, एक डिजिट है, और एक डिजिट है तो ऊपर कितनी, एक जीरो चली जाएगी। तो R इज इक्वल टू 4 ओम। जो अपना इस सवाल में, इस क्वेश्चन में जो रेजिस्टेंस है वो कितने ओम का होगा, वो 4 ओम का होगा। और पीछे ये जो मात्रक है, ये मात्रक लगाना क्या होगा, आपको जरूरी है, कंपलसरी है। अगर आप मात्रक नहीं लगाते हो तो आप क्वेश्चन को राइट नहीं कह सकते और पूरे मार्क्स के आप हकदार नहीं हो। एग्जामिनर आपके क्वेश्चन को क्या कर लेगा, क्वेश्चन से नंबर को डिडक्ट कर देगा, काट देगा, ठीक। ये अपना क्या था, ओम का नियम था, ठीक। अब
ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए, ऐसी इंटरेस्टिंग क्लास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यू प्ले स्टोर से एकता एजुकेशन हब को डाउनलोड कीजिए और हमसे जुड़िए। मिलते हैं हम ऐसी ही अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एकता एजुकेशन हब।